यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच मैच भी है। बहुत जोश और जज्बा नज़र आ रहा है दोनों कंट्रीज़ में। और मैं देख रही थी कि रात को हम न्यूज़ पर ट्रांसमिशन भी हो रही थी। टाकरा था दोनों कंट्रीज़ के बीच कि कौन जीतेगा। बहुत डिबेट हुई, बहुत बहसें हुई। तो भाई कोई भी जीते, अगर पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद, और अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया को मैच जीतने की मुबारकबाद, और इसके साथ साथ दिवाली भी है तो दिवाली की भी मुबारकबाद। तो जहां हम ये बात करें वहीं पर पाकिस्तान में भी पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन ये पटाखे सियासी पटाखे हैं, पॉलिटिक्स के पटाखे हैं, और एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक पटाखा भी आ रहा है और नमूना भी सामने आ रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताए देते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन के बाद वो फौरी तौर पर उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है। वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, उनके वकील ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, और उस पिटीशन को उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आज इसको टेकअप किया जाए। लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। अच्छा, उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस भी बताई जा रही हैं कि उसमें कुछ उनके इमरान खान के बायोमेट्रिक नहीं थे अवेलेबल, कुछ ऐसे कुछ टेक्निकल एरर था कि जिसकी बिना पर वो उस दिन नहीं की गई टेकअप। लेकिन अदालत वो चले गए। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की डिसक्वालिफिकेशन, जिसमें वो कम से कम 1 साल यानी कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन तक तो डिसक्वालीफाई, कोई मेंबर पार्लियामेंट हो सकते हैं ना, वो कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इलेक्शन तक है। लेकिन ये जो वो कोर्ट में गए हैं, इसके बाद उनकी डिसक्वालिफिकेशन कितने दिन में और कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो खबरें हैं और जो ज़राए बता रहे हैं वो तो यही है कि ये तो ख़ास तौर पर पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना है कि ये तो बस कोई काम ही नहीं है, तो मिनटों का काम है, ख़त्म हो जाएगी उनकी डिसक्वालिफिकेशन। जनाब, इमरान खान साहब ने जो अपनी डिसक्वालिफिकेशन के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इमरान खान ने ये कह दिया कि वो बिल्कुल, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कराए जाएंगे। वो मायूस नज़र आए। ये हम कह रहे हैं कि ये मायूसी है ना, क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि नहीं, मुझे तो कोई अब उम्मीद ही नहीं रह गई कि ये इलेक्शन करवाएंगे। और फिर उनका ये कहना था कि कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कामयाबी का मुझे, क्योंकि इलेक्शन की बात कर रहे थे, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की, और अब मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। पहले तो ऐसा लग रहा था ना कि लॉन्ग मार्च नहीं करवाएंगे, वो कुछ बात भी कम कर रहे थे, ऐलान भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। और वो 28 को, मेरा ख्याल है जुम्मे को, जुमेरात या जुम्मे को अनाउंस करेंगे लॉन्ग मार्च की डेट, और इसमें उन्होंने कहा है कि वो सरप्राइज़ भी देंगे इस लॉन्ग मार्च में। अब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देंगे, वैसे तो कई मरतबा पहले भी ये ऐसा कहते रहे, सरप्राइज़ दूंगा, ये करूँगा, लेकिन लॉन्ग मार्च का मतलब ये है कि जब हर तरफ से उनको नाउमीदी हो गई और उन्होंने देख लिया कि नहीं भाई, इन तिलों में तो तेल नहीं है, ये तो मेरे काबू में नहीं आने वाले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर लॉन्ग मार्च ही किए लेते, और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कोई और रास्ता बचा नहीं, तो इस वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। अब साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी का डर भी कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर मुझे पकड़ लेंगे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म से वो मुखातब थे एक तरह से कि मुझे पकड़ लेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो देखें, जो आपकी डिसक्वालिफिकेशन हुई है खान साहब की, उसके बाद जिस तरीके से लोग नहीं निकले, उससे तो फिर ये हो सकता है कि आप ना निकलें तो लॉन्ग मार्च भी ना हो। लीडर का होना तो ज़रूरी होता है, और आप तो कहते हैं कि आप ही तो, भाई मैं तो समझती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तो लॉटरी निकल आई, ऐसी ज़बरदस्त लॉटरी निकली है। बल्कि लोग तो इस तरह की बातें कर रहे थे, अजीब अजीब किस्म की। मैं कहती कितनी बुरी बात है कि जनाब उनको छुप छुप के मिठाई खाते देखा गया, और क्योंकि सबके सामने तो खा नहीं सकते। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि जैसे ही ये डिसक्वालिफिकेशन का फ़ैसला आया है तो सारे उनके पीछे भागे, बल्कि मैंने देखा कि एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो उनसे सवाल जवाब उसी वक्त उन्होंने शुरू कर दिया, और सवाल क्या कर रहे हैं कि अब आपके ख्याल में इमरान खान की जगह कौन बनेगा, आप लेंगे? तो उस पर वो कह रहे थे नहीं, सिर्फ इमरान खान, सिर्फ इमरान खान। और वो नज़र आ रहा था कि वो इसलिए इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं क्योंकि ये बात उनको लगाई जाती है कि ये सब जो हो रहा है इस पे कुछ लोग बहुत खुश हैं। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी कही जा रही है जो कि महसूस हो रही है, मैंने भी ये बात कही कि ऐसा लगता है कि जो पीटीआई की ज़्यादा लीडरशिप है, चन्ने को छोड़ के बेशतर लीडरशिप जो है डिसक्वालिफिकेशन के फ़ैसले पर खुश हुई है। खुश अगर नहीं भी हुई तो कम से कम वो गमज़दा या उदास भी नहीं हुए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ज़्यादा लीडरशिप यही समझती है कि जो इस वक्त टकराव की सूरत हाल है, जो शायद आज तक इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में हमें ये नज़र नहीं आई, ईंट से ईंट बजाने वाली, ठीक है, समझ रहे हैं आप,
तो वो कोई भी नहीं चाहता कि ये हो। इसकी वजह ये कि इस वक्त दीवार के साथ लग चुके हैं, सबके सब दीवार के साथ लग चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बचा। और जहाँ डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वहीं पर गिरफ्तारियों की बात भी की जा रही है। तो ये सब कुछ कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं वह हुकूमत में रहें। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, और वो ये है कि इनमें से कई एक ऐसे हैं जो इमरान खान को कहते रहे कि नहीं, आप पार्लियामेंट हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमें रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए। लेकिन इमरान खान तो फिर इमरान खान है, ज़ाहिर पार्टी में तो उन्हीं की चलती है। तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बड़े खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि बड़े खुश हैं अंदर से, क्योंकि इनकी तो लॉटरी निकल आई, इसके बाद पीटीआई के ये बनेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है, और बहुत सारे दिलों में ये ख्वाहिश मचल रही होगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में ये ख्वाहिश होगी शाह महमूद कुरैशी ऐसी की तैसी, ये क्यों, हम क्यों नहीं। तो इसको आप छोड़ ही दें। और गुल बुखारी साहबा ने इसके हवाले से एक ट्वीट की थी, बड़ी वो मशहूर हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई परवेज़ खटक साहब ने कोई ऐसी बात की, तो उन्होंने कहा कि देख लो अभी तो लाश भी ठंडी नहीं हुई। यानी कहने का मतलब है कि अभी के भी फैसला है और अभी ये वाली बातें शुरू हो गई। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। जो इमरान खान है, एक तो उन्होंने जो ये बात की मैंने आपको बता दी कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने कह दी। इसी के साथ उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पे काफ़ी मज़ीद सख्त बातें की। उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर तो एक बुज़दिल आदमी है, एक डरपोक आदमी है, और ये फ़ैसला खुद कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो सहाफ़ी ने सवाल किया कि फ़ैसला जो है किसका, उन्होंने कहा वो फ़ैसला नहीं कर सकता ये, और इसको पीछे से हुक्म मिला। शरीफों का तो हुक्म है ही है, लेकिन इसके साथ, अच्छा जैसे ही उन्होंने कहा इसके साथ इस्टेब्लिश, ये होने की देर थी, उनके बोलने की देर थी, टेलीविज़न चैनल जो मैं देख रही थी उसकी आवाज़ बंद हो गई। अच्छा, मैंने कहा दूसरा लगाया, मुझे पता तो फौरी तौर पर चल गया कि आवाज़ क्यों बंद हो गई। मैंने कहा दूसरा देखा तो उस पर भी इमरान खान बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। तीसरा लगाया तो उस पर भी, यानी कई एक टेलीविज़न चैनल्स की आवाज़ बोलती बंद हो गई जिस वक्त इमरान खान ने ये कहा कि इस्टेब्लिश। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर, क्योंकि फिर मैंने बाकायदा उसके बाद ढूंढ के तलाश करके ये देखा कि उस लम्हे इमरान खान ने क्या बात की थी। तो इमरान खान ने उस वक्त ये कहा था कि शरीफों का तो है ही है हुक्म पीछे से, लेकिन इसके अलावा ये फ़ैसला खुद ये कर ही नहीं सकता। और किसने इसको पीछे से बूट लगाया, बूट का पता है ना, हाँ ठीक है। तो वो वही वाला बूट है जो फैसल वाडा लेकर आए थे ना टेलीविज़न प्रोग्राम में, ला के उन्होंने ऊपर रखा था, कहा हाँ। अच्छा, इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक और बात रखे देती हूँ, और वो है शेख रशीद साहब की बात। और शेख साहब ने ये फरमाया है, ये क्या कहते हैं, दुर्फत नहीं छोड़ी है, ये कोई ऐसी बात कहते हैं इसमें। उन्होंने ये एक बात की है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन ना लेने का ऐलान करके बहुत सारे मसले हल कर दिए। अब ये मुझे नहीं पता कौन से मसाइल की बात कर रहे हैं, और मैं ऐसा महसूस नहीं करती कि बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं, या कुछ भी हो सकता है। आप बताइए, आपको शेख साहब की बातों का हम क्या सीरियस लें, हम उनको सीरियस ले लेके तो तंग आ गए हैं, बाद में होता नहीं कुछ ऐसा। एक और शख्स ने एक बड़ी अहम बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखे देती हूँ, और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि आसमा जहांगीर लाहौर में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि आप जर्नैल और जज का नाम लेकर क्रिटिसाइज़ करें। अब आप सोचेंगे जब लोगों ने ये शुरू कर दिया तो क्या बनेगा उनका, वही बनेगा जो इस वक्त एक तस्वीर सबके सामने आ रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये जनाब मोहम्मद साले हैं, और आपको पता है कि ये नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, और इनके साथ ये हुआ। अब देखिए, चाहे वो पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, किसी भी पार्टी का हो, सियासी कारकुन या जो इस तरह की होती हैं, जब तहरीकें चलती हैं, उसमें आप लोगों को इस तरह पकड़ेंगे। यानी अगर वो किसी के सपोर्टर हैं ये साले साहब, और उनको आपने पकड़ लिया है, तो आप उनके साथ ये सलूक करेंगे जैसे किसी बहुत बड़े मुजरिम के साथ किया जाता है। तो ये इसको हम बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं, इसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है कि ये क्या है, ये हुकूमत इस तरह के काम करेगी। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर्स हों, कोई भी हो, अगर वो इस तरीके से अपनी एक कैंपेन के लिए बाहर निकले हैं तो आप उनके साथ ये सलूक करेंगे। नो, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया था उसका उन्होंने अब डिटेल वर्डिक्ट 36 पेजेस का है जो इशू कर दिया है। इसके कुछ पॉइंट्स बड़े अहम हैं, मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये हमारा आया है वर्डिक्ट, जो फैसला किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये राइट है उनका, वो ये कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नवाज शरीफ के फैसले में, इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस में ये कहा था, ये करार दिया था कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देना सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो उन्होंने ये बताया कि हमने अगर ये किया तो हमारा इख्तियार है, हमने किया, यानी उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया, एक्सेप्ट किया है कि हमें गालियाँ शालियाँ देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा देखें, जो इमरान खान ना, अभी तो खैर वो कहेंगे, ज़ाहिर है उनके खिलाफ़ फैसला आया है तो वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन
वो इससे पहले भी जब उनके खिलाफ ये फैसला नहीं आया था तो मुसलसल उनको बहुत बुरा बुला गालम गलूच वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। तो कभी कभी बैकफायर भी हो जाता है, आपको पता नहीं होता। आप ये लेकर चल रहे होते हैं, धमकियां दे रहे होते हैं, धमका रहे होते हैं कि इस खौफ और इस डर से मेरे खिलाफ फैसला नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बैकफायर हो जाए तो आपके खिलाफ फैसला ना भी आना हो तो आपके खिलाफ फैसला आ सकता है। एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं आपको इसका कि इमरान खान ने तस्लीम किया है। उस फैसले में ये बताया गया कि इमरान खान ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए मालियत के तहफ़ 2,15,00,000 रुपए में ख़रीदे। स्टेट बैंक की जो डिटेल्स हैं प्रोवाइड की गई हैं उसके मुताबिक इमरान खान के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए के करीब रकम मौजूद थी। इमरान खान के मुताबिक तहफ़ 8 करोड़ और 66 लाख 8 करोड़ एंड 66 लाख रुपीज़ में उन्होंने सेल की है और ये रकम बैंक में मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान ने घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, बालियाँ और कारपेट के तहफ़ भी अपने पास रखे हैं, मगर इनकी भी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई। और फिर ये कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस पर आइन के आर्टिकल 63(1)(p) के तहत नाहल करार पाएँ। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो 63(1)(p) है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये तो 1 साल की कहानी है। आके वो लेकर जाएंगे तो साथ ही वो एक तस्वीर चल जाती है, ओहो ये फिर आ गया है, मेरे पास क्यों आ गया। देखिए, सेम पेज होता है उसमें हुकूमत कायम रहती है, और सेम पेज आप ख़त्म करेंगे तो हुकूमत कैसे आपकी कायम रहेगी। ये भी बता दो कि ख़बरें कुछ यूँ हैं। शेख रशीद साहब सुबह सुबह जाके बनी गाला में खान साहब से मुलाकात की है उन्होंने, और उन्होंने वो खासे गुस्से में बड़े नाराज़ हुए इमरान खान में, और उनको ये कहा है कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको बार बार कहता रहा कि आप जाके इससे मिलें, आपकी दूबदू मुलाकात होनी चाहिए, 1-on-1 मुलाकात होनी चाहिए, मैसेज करें, ये करें, वो करें, ये सब चलता रहा। आपने मेरी बहुत सारी बातें नहीं मानी हैं। अब आपको ये हुकूमत और उनके मुताबिक 2-3 इदारे भी वो गेड़ा करा रहे हैं, और वो गेड़ा कराना समझते हैं ना, यानी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपका मजाक बनाया हुआ है कि कभी वो आपको कह देते हैं कि हाँ इलेक्शन अनाउंस करवा देते हैं, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। कभी वो आपको ये कह देते हैं कि हाँ आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कभी आपको कह देते हैं आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, कभी आपको कह देते हैं आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। यानी उन्होंने जो करना हो वो नहीं बताते, वो आपसे उल्टा खेल खेल रहे हैं। तो ये मजाक बन रहा है और आप मजाक बन चुके हैं, इनकी बातों में आते रहे। ये उन्होंने खूब भड़ास निकाली है शेख साहब ने उनके आगे। तो अब देखें, ये तो हम भी कह चुके हैं कई दफ़ा कि खान साहब जब वो कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आके कोई बात करते हैं तो मैंने कई मरतबा ये कहा है कि इनकी बातों में मत आइएगा, किसी की भी बातों में नहीं आइएगा, क्योंकि अक्सर सज्जी दिखा के खब्बी मानी जाती है। तो खान साहब को खब्बी दिखा के सज्जी दिखा दी गई है। ये हो गया है, ये कहानी है, हो सकता है गलत भी हो। वैसे शेख साहब की बातों से भी ऐसे ही लग रहा है। कंपनी जब टायर बनाती है तो उसमें हवा भरने और निकालने की जगह भी रखती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका वही मतलब हुआ जो मैंने अभी शेख साहब की बात बताई नहीं, शेख साहब बता रहे थे, शेख रशीद साहब इमरान खान को, वो यही बात बता रहे थे। मैं आपको ये बताई दूँ कि खान साहब बहुत जल्दी दोबारा से क्वालिफाई होने वाले हैं, उनके हक़ में फ़ैसला आएगा और ये सारा जो है ना ये हवा में उड़ जाएगा, आप देखिएगा। हाँ, अभी फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आना है, अभी कुछ हैं पॉइंट्स, लेकिन ये ऐसा ही। और इमरान खान ने अब जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, ये बस अब समझ लें कि आखिरी मार्का होगा। वैसे तो हम काफ़ी दफ़ा ये कह चुके हैं, लेकिन वो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब हम अक्टूबर का एंड और नवंबर और उसके बाद तो ये समझें आखिरी मार्का होगा। और जो सरगोशियाँ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जो हो सकता है कि आगे चल के दम तोड़ दें और कुछ भी ऐसा ना हो, या फिर ये है कि फिर वो टायर में हवा भरने की जगह भी रखी जाती है और उसको निकालने की भी, तो कहा जा रहा है कि कहीं भाई कुछ और ही ना हो जाए। तो और क्या हो सकता है? देखें कितनी मरतबा हो चुका, 11 साल, कोई ऐसी बात नहीं, डरने की क्या बात है। ये कह दिया गया है कि अब कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जैसे ये कहीं तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, इसमें क्या हंसने की बात है?